हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अभिलक्ष्मी। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे नियम शेयर करने वाली हूँ जो हर सुहागिन महिला को पता होने चाहिए चूड़ियों से संबंध में। चूड़ियाँ हम सभी पहनते हैं और सबके अपने अपने मिथ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं जिनका कहीं ना कुछ प्रभाव होता है। तो हमें ये नियम पता होने चाहिए। और जो हमारी पुरानी चूड़ियाँ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिन्हें पहनने का मन नहीं करता, उन चूड़ियों का हम क्या करें? तो उन चूड़ियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें उन चूड़ियों का क्या करना चाहिए इस वीडियो के एंड में। तो जो नियम है वह है, तो सबसे पहले जो हमारा जो नियम है कि सबसे फर्स्ट है कि हमें कांच की चूड़ी पहननी चाहिए। यानी कि हम कोई भी चूड़ी पहने, जैसे हम सोने की चूड़ी पहन रहे हैं या फिर चांदी की चूड़ी पहन रहे हैं, चांदी और सोने की चूड़ी पहन रहे हैं, तो हमें यह चूड़ियाँ अकेले नहीं पहननी चाहिए। इनके साथ हमें कुछ कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। ये सुहाग का प्रतीक होती हैं, तो इसलिए हमें कांच की चूड़ियाँ ज़रूर डालनी चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कुछ रिवाज भी होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग जो हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ के कुछ रिवाज भी होते हैं, और उस रिवाज के अकॉर्डिंग ही हमारी ये भावनाएं हो जाती हैं। साउथ इंडिया में कम पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कांच की चूड़ियों का बहुत ज़्यादा चलन है, तो इसीलिए कांच की चूड़ियों को सोने की या चांदी की चूड़ियों के साथ ज़रूर पहनना चाहिए। और जो सिल्वर की चूड़ियाँ या प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं वह बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा है तो आप उनके साथ मैच करके कांच की चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि ऐसी चूड़ियों से आप बचें। और जो दूसरा हमारा नियम है, इसमें हमें दोनों हाथों में जो हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो हमें चूड़ियाँ बराबर नहीं पहननी चाहिए। यानी कि यदि हम एक हाथ में 12 चूड़ी पहन रहे हैं तो हमें दूसरे हाथ में 12 चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। हमें चूड़ियाँ एक हाथ में 12 और एक हाथ में 13 या एक हाथ में 11, एक हाथ में 12 चूड़ी, यानी कि हमें बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि यदि पति पत्नी दोनों ही बराबर हो जाए, यदि दोनों में से दोनों का अहम ही टकराने लगे, यदि कोई लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहस हो जाए, तो उनमें से एक भी ना झुके तो यह तो और बढ़ता चला जाएगा ना। तो इसीलिए हमें बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, जिससे कि कम से कम एक पलड़ा हल्का रहे, एक पलड़ा भारी रहे और एक पलड़ा हल्का रहे। यानी कि एक में यदि गुस्सा है तो दूसरा उसे शांत कर सके। इसीलिए, और दूसरा इसके लिए एक ये भी कहते हैं कि ये जो बराबर चूड़ियाँ होती हैं ना, ये जो हम आसमान चूड़ियाँ इसीलिए भी पहननी चाहिए कि एक जो पक्ष होता है वह ससुराल पक्ष के लिए होता है और एक मायके पक्ष के लिए होता है। यानी कि दोनों ही पक्ष यदि बराबर हो जाएंगे तो उनमें तो टकराव होगा ही। इसीलिए दोनों को थोड़ा सा समान दिखाने के लिए हमें बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, जिससे कि लड़ाई ना रहे और प्यार बना रहे। तो इसीलिए हमें चूड़ी उनमें से थोड़ी सी, यानी कि 1 या 2 का अंतर आप ज़रूर रखें चूड़ियों में। और तीसरा हमारा जो नियम है, जब भी हम चूड़ी पहने, यदि कोई चूड़ी क्रैक हो गई है या पहले से क्रैक है तो उस चूड़ी को आप बिल्कुल ना पहने, उस चूड़ी को आप हटा दें। क्योंकि हमारे यहाँ जो टूटी हुई चूड़ी को पहनना अशुभ माना जाता है। इसीलिए टूटी हुई चूड़ी को आप बिल्कुल भी ना पहने, उसे आप बिल्कुल ही हटा दें वहाँ से। जो हमारा चौथा नियम है वह यह है कि हमें अपने हाथों को बहुत देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। यानी कि जैसे हम कभी सेट बनाते हैं चूड़ियों का तो हाथ हमारे काफ़ी देर तक खाली रहते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। हाथों में कोई धागा वगैरह डाल लें, कलावा, धागा या कुछ चुन्नी वगैरह बांध लें। कुछ भी हाथों को खाली ना रखें ज़्यादा देर के लिए, यह भी अच्छा नहीं माना जाता एक सुहागिन महिला के लिए। या फिर एक चूड़ी डाल लें आप, और मैच मिलाने के लिए जब तक आप 1 या 2 चूड़ी डाल लें अपने हाथों में और मैच मिलाते रहें जो भी, लेकिन ज़्यादा देर तक हाथों को खाली ना रखें, यह अच्छा नहीं रहता। और अगला नियम ये है कि
प्लास्टिक की चूड़ी ना पहने आप। प्लास्टिक और सिल्वर की, जो मैंने अब पहले नियम में भी बताया है आपको, प्लास्टिक और सिल्वर की चूड़ी ना पहने। लेकिन आजकल मार्केट में जो कंगन कड़े मौजूद हैं, जो मैं भी पहनती हूँ उन्हें, तो वह जो कांच के बने होते हैं, यानी कि 2, 3, 4 चूड़ियों से मिलकर बने होते हैं, कंगन आते हैं मार्केट में, और उन्हें आप पहन सकते हैं क्योंकि वो कांच की चूड़ियों से मिलकर बने होते हैं। तो उन्हें में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ जो कांच होता है, नॉर्थ इंडिया में जो कांच को शुभ माना जाता है एक सुहागिन महिला के लिए, तो उसको आप पहन सकते हैं। और अगला नियम है इसमें, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका समय पूरा हो गया है, बच्चा आपका होने वाला है, तो ऐसे समय में हमारे यहाँ ये प्रथा है, आपके यहाँ भी कुछ और प्रथा होगी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस टाइम जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें अशुद्ध मान लिया जाता है और उन चूड़ियों को हटा दिया जाता है, यानी कि वो दोबारा नहीं पहनी जाती। तो यदि आपने बहुत अच्छी, जो आपकी मनपसंद चूड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं, आपको लगती हैं कि इन चूड़ियों को आप ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप पहले ही उन चूड़ियों को उठा कर रख दें, उतार कर रख दें, और अपनी जो पुरानी चूड़ियाँ हैं आपको वह पहन लेनी है, क्योंकि उसके बाद वह अशुद्ध हो जाती हैं। तो उन चूड़ियों को आप हटा दें। और हमारे यहाँ एक अगला नियम मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक सबके यहाँ अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने अपने कई बार क्या होता है, गांव मोहल्ले में कोई अशुभ सूचना मिल जाती है तो वहाँ जाना होता है। तो 10-12 दिन, जैसे जिन चूड़ियों को जो हम पहनते हैं, तो उन चूड़ियों को, जैसे कोई बुरी घटना हो जाए या कुछ किसी के एक्सपायर होने की घटना जब हम सुन लेते हैं, तो ऐसे में जब हम जाते हैं तो उन चूड़ियों को भी अशुद्ध माना जाता है। यदि आपने बहुत अच्छी चूड़ी पहन रखी है, अपनी मनपसंद चूड़ी पहन रखी है, तो उन चूड़ियों को आप उतार दें और पुरानी चूड़ी पहन लें, जिससे कि यदि आप उन पुरानी चूड़ियों को हटाओगे तो आपको दुख नहीं होगा। तो इसीलिए वहाँ जाने से पहले, जहाँ भी आप जा रहे हो, वहाँ जाने से पहले अपनी आप नई और अच्छी चूड़ियों को हटा दें और अपनी पुरानी चूड़ियाँ पहन लें। और इसमें जो मैं आपको ये कह रही थी कि हमारे जो पुरानी चूड़ियाँ हो गई हैं, काफ़ी ख़राब हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, उन चूड़ियों को हम क्या करना चाहिए, हमें क्या हम उन्हें फेंक दें? बिल्कुल नहीं। हमें सुहाग की चूड़ियाँ तो फेंकनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुहाग की चूड़ियाँ गलत होता है, फेंकना नहीं चाहिए। तो इन चूड़ियों को आजकल तो इतनी सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं हम। आप ये देखो, झालर बनती हैं, दुपट्टा हैंगर बनते हैं, और बहुत सी घर को सजाने वाली बहुत सारी चीज़ें DIY करके बना सकते हैं आप। लेकिन फिर भी आप नहीं बनाना चाहते, लेकिन भविष्य में यदि आप धीरे धीरे उन्हें बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप फेंके ना उन चूड़ियों को। उन चूड़ियों को इकट्ठा बांध कर, और किसी, जैसे जूते वगैरह के जो डिब्बे होते हैं ना, आप उसमें बांध कर उन्हें रख दें। कभी भी कोई DIY करना चाहे, आप उन चूड़ियों को उठाकर कहीं भी सेफ जगह रख दें, जिससे कि वो इधर उधर फैले ना। और कभी भी कोई DIY करना चाहे तो आप उन्हें यूज़ कर लें उन चूड़ियों को, लेकिन सुहाग की चूड़ियों को कभी भी फेंके ना आप। अच्छा, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देती हूँ, और इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।